तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बैंगलोर से ऊटी के तरफ। अचानक से ही हमारा प्लान बना। हमारा प्लान एक्चुअली 7th मई से 10th मई तक का है, बट ये प्लान इतनी जल्दी बना कि हम लोगों ने बहुत जल्दी में एक रिज़ॉर्ट बुक किया और सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स किए और बस हम निकल पड़े। रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत था। ये बांदीपुर का एरिया है। जब हम बैंगलोर से ऊटी की तरफ निकलते हैं तो सबसे पहले मैसूर आता है। मैसूर के बाद बांदीपुर, मुडुमलाई, ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये सब आता है। ये देखिए यहाँ से तमिलनाडु का बॉर्डर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे फुल ऑन चेकिंग होती है। ये पूरा प्लास्टिक फ्री जोन है। और आपको अगर ऊटी के लिए निकलना है तो आप इन एडवांस ऊटी के जो ई पासेस होते हैं आपको वो वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। नीलगिरीज एरिया का, नीलगिरीज जोन का वो पास होता है, वो आपको लेना होता है। रास्ता तो इतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। इसको ही बेसिकली नीलगिरी ट्री बोला जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं इसका नीलगिरी ऑयल निकलता है। ये सर्दी खांसी और इन सब में यूज़ होता है। ये पूरे ऊटी में आपको हर मार्केट में, हर शॉप में नज़र आएगा नीलगिरी ऑयल। और बस यही है। बंदर, डियर और हाथी, ये सब जानवर तो आपको बस आते जाते ही दिख जाएंगे। ये देखिए ये कितना खूबसूरत टी स्टेट नज़र आ रहा है। ये ऐसा ही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर। पूरे रास्ते आपको बस ऐसा ही नज़ारा दिखते चलेगा। मुझे तो लगता है कि ये रास्ता ही इतना सुंदर है कि पूरे रास्ते ही मतलब बस मज़ा ही आते जाता है। ये देखिए ये रोड भी बस वैसा ही है। हम जो हैं, हम जिस साइड से जा रहे थे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी वो कौन सा रूट था। इस साइड वो हेयर पिन्स जो आते हैं, हेयर पिन बेंड, वो थोड़े कम आते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली नाम बताऊंगी। 2 रास्ता है ऊटी पहुंचने का। एक 35 किलोमीटर्स कम लगता है और एक अराउंड 30 किलोमीटर्स ज़्यादा है। हम लोगों ने ज़्यादा वाला ही लिया था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बाई रोड जा रहे थे, तो हमने सोचा कि पता नहीं किसी को मोशन सिकनेस हो या फिर ऐसा हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अब हम घुस चुके हैं ऊटी हम एंटर कर चुके हैं। शहर तो काफ़ी कॉमर्शलाइज्ड हो गया है। बहुत पहले की जो मूवीज़ के शूटिंग्स होते थे जैसे लम्हे या फिर अंदाज़ अपना अपना, उसमें बहुत ज़्यादा शूटिंग है ऊटी का। बट अभी आपको हर तरफ पूरा कॉमर्शलाइज्ड बिल्डिंग ये सब नज़र आएंगे, बट स्टिल ऊटी इज़ ऊटी। और हम चल दिए हैं अपने रिज़ॉर्ट की ओर। तो ये हमारा रिज़ॉर्ट का एरिया है। हम एंटर कर चुके हैं अपने रिज़ॉर्ट वाले एरिया में। हमारे रिज़ॉर्ट का नाम है फॉर्च्यून रिट्रीट्स और हमें अच्छा डील मिल गया था। ऑल्दो हमने बहुत लास्ट मोमेंट बुकिंग की थी, बट स्टिल चलिए देखते हैं हमारा रिज़ॉर्ट कैसा है। ये हम पहुंच गए अपने रिज़ॉर्ट में, फॉर्च्यून रिट्रीट्स। अब हम फॉर्च्यून रिट्रीट्स के रेस्टोरेंट में बैठे हैं। ये देखिए यहाँ से क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो रिज़ॉर्ट है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और ये हमारा जो हमने जो रिज़ॉर्ट बुक किया उसके जस्ट सामने वाला व्यू है। ये पूरा व्यू जो है ये हमारे बालकनी से नज़र आता है, जो काफ़ी खूबसूरत है। और उसके आगे कार पार्किंग भी है। तो फाइनली हमारा सेकेंड डे है ऊटी का और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि पहला वाला दिन तो बस ट्रैवल करते ही हम निकल गए थे। तो हम अपने रिज़ॉर्ट से निकल चुके हैं पाइकारा लेक की तरफ। हमने सुना है पाइकारा लेक बहुत ही खूबसूरत है। एक वाटरफॉल्स भी है, पाइकारा वाटरफॉल्स। तो हम पहले पाइकारा लेक जाएंगे, फिर उधर से पाइकारा वाटरफॉल्स जाएंगे। तो ये हम आ गए पाइकारा लेक। ये इतना सुंदर और साफ़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, कुछ बता ही नहीं सकती। पूरा वाटर इसका ग्रीन सा नज़र आता है।
तो हमने डिसाइड किया कि हम बोटिंग पे जाएंगे, और वो वाली जो बोटिंग होती है जो पंप से चलती है वो वाली बोटिंग जाएंगे हम। उसका आपको टिकट लगता है मोस्टली, हम लोग 5 जन थे, हमारा 1150 रुपये टिकट लगा था। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगी वहाँ टिकट का प्राइस क्या है। तो फिर फाइनली हम काफ़ी देर से खड़े होके अपने बोट का वेट कर रहे थे। हमने 5 सीटर बोट ली थी। नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितना ही सुंदर है। अब हम आ गए थे अपने बोट में, और जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहे थे खूबसूरती और बढ़ते ही जा रही थी, और बिल्कुल ठंडी हवा, और मतलब बहुत ही खूबसूरत था वो। और ये लेक, वो भैया जो उस बोट को चला रहे थे उन्होंने बताया कि ये ड्रिंकिंग वाटर है। उसके बाद हम आ गए पाइकारा वाटरफॉल्स। यहाँ पे 10 रुपया लगता है ऑलमोस्ट एक इंसान के टिकट का, और टिकट लेने के बाद आपको अराउंड 300 मीटर जो है वो नीचे की ओर जाना होता है। फिर उधर वाटरफॉल्स आता है। ऐसे सीढ़ी से हम नीचे गए थे, बट किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं होता है, तो आप बाहर से ही देखो जो भी खूबसूरती है, और उसके बाद फिर आप जितने फ़ोटोज़ लेने लो और फिर निकलो। इसके बाद हम आ गए पाइन फॉरेस्ट। अगर आपने राज मूवी देखी होगी तो वो जो भूतनी होती थी ना, वो इन्हीं पाइन ट्रीज़ के अगल बगल घूमती थी, और ये वही पाइन ट्री, और पाइन ट्री का टी प्लांटेशन में बहुत ही यूज़ होता है। ये वहाँ की मिट्टी को कुछ फर्टाइल करता है, टी के ग्रोथ के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए ये हम करते हैं। इसके आगे एक लेक भी था, वो लेक तो बस नॉर्मली था, बट ये पाइन फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कराई जा रही थी, पर हमने नहीं की थी। डे 3 इन ऊटी, और हम निकल चले हैं आज कुन्नूर की तरफ। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम कुन्नूर जाएंगे। हमें टॉय ट्रेन की टिकट तो मिली नहीं, क्योंकि उसे इन एडवांस बुक करना पड़ता है। वो आपको IRCTC के वेबसाइट से मिल जाती है, बट हमारा प्लान इतने शॉर्ट नोटिस पे बना था कि हमें वो ट्रेन की टिकट मिल नहीं पाई। ऑल्दो हमने तत्काल में भी ट्राई किया था, बट मिली नहीं। अब हम निकल चुके अपने होटल से बाहर, हमारे रिजॉर्ट से बाहर, और अब हम बस जा रहे हैं रास्ता एक्सप्लोर करने। अब हम आ गए चेरी बेरी। ये कुन्नूर में एक रिजॉर्ट है, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है ना, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ये हमें बहुत ऊपर पहाड़ के ऊपर लेकर गए थे अपनी जिप्सी से वो लोग। 500 पर पर्सन इसका टिकट लगा था, जहाँ पे आप बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स और ये सब देख सकते हैं। और वहाँ पे एक मैनेजर होते हैं, वो आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आगे स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने। ये स्ट्रॉबेरी पिकिंग बहुत ही फ़न था। यहाँ पे उन लोगों ने अलाउ किया था कि आप जितने भी चाहो स्ट्रॉबेरी पिक कर सकते हो और लेके जा सकते हो। फिर हम आ गए चेरी बेरी के रेस्टोरेंट, क्योंकि अब भूख लग गई थी और खाने का टाइम हो गया था। इस रेस्टोरेंट से जो व्यू था वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था, और खाना भी बहुत अच्छा था, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छी थी इस रेस्टोरेंट की। मैं तो बार बार खिड़की के पास जाके वहाँ से व्यू ही कैप्चर कर रही थी। खाने पर तो कम ही ध्यान था, बट जब हमने खाना ऑर्डर किया, खाना भी बहुत ही टेस्टी था यहाँ का। अब आप देखो थोड़े व्यूज़, नज़ारे देखो गाइस। अब हम वहाँ से निकल गए, और हमने डिसाइड किया कि हम चॉकलेट और टी फैक्ट्री जाएंगे, जो कि वापस ऊटी जाने के रास्ते में ही था, और ऑलमोस्ट ऊटी के पास था। हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़े रोशनी के ही टाइम तक वापस ऊटी चले जाएंगे, क्योंकि ऊटी से कुन्नूर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही ज़्यादा घाटी वाला है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो एक बेंचमार्क, टी और चॉकलेट फैक्ट्री जाएंगे, और बस उस तरफ जाते हुए हैं हम। तब तक आप लोग रास्ता का नज़ारा लीजिए। ऊटी से कुन्नूर का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। मुझे अभी तक की ट्रिप का ये सबसे ज़्यादा सुंदर रास्ता दिखा। मतलब हर तरफ सिर्फ टी स्टेट ही थे, ऊपर के पहाड़ की तरफ भी और जो नीचे थे वो भी।
मैंने ट्राई किया है कि आप थोड़े नज़ारे आपको भी दिखें। एक्चुअल में जो खूबसूरती है ना, वो ऊटी से कुन्नूर का रास्ता ही है। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट था पूरे ट्रिप का। मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये खूबसूरत लैंडस्केप में कैप्चर कर पाऊँ और रास्ता भी कैप्चर कर पाऊँ। ऑल्दो पूरा रास्ता कैप्चर करना तो पॉसिबल नहीं था, बट मैंने स्टिल बहुत ट्राई किया कि मैं रास्ते का जो वो नज़ारा है उसको कैप्चर कर पाऊँ। हम ये रास्ते में एक टी गार्डन था, वहाँ रुक गए थे। इस टी गार्डन में एंट्री फ़ी लगती है अराउंड 50 रुपीज़ पर हेड, और ये प्रॉपर हॉर्टिकल्चर का है, गवर्नमेंट ओन्ड है, और आप इसके अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस वही था कि ये पूरा रेगुलेटेड टी गार्डन है। अब हम आ गए चॉकलेट फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री मुझे कुछ नॉर्मल सा लगा। पूरी मशीन लगी हुई थी और रिकॉर्डेड वॉइस था, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे सारा वीडियो क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वीडियो कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पर। और फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो ट्राई किया है। एक बार एक्सपीरियंस के लिए आप जा सकते हो। पहले आपको टी म्यूज़ियम नज़र आएगा, वहाँ पे कैसे टी बनती है वो जो उधर भैया हैं वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ठीक से कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और सच बताऊं तो मुझे भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया। फिर हम वापस आ गए फॉर्च्यून रिट्रीट्स अपने रिजॉर्ट। चॉकलेट का वीडियो मैं अलग से डालूँगी। तो बस डे 4 और अब हम वापस जा रहे हैं ऊटी से बैंगलोर। ऑल्दो हमारा मन तो नहीं कर रहा था। ये देखो, मैं सुबह सुबह रिजॉर्ट के बाहर खड़ी थी और उधर से हॉर्स राइडिंग वाले आ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि क्या मैडम आप हॉर्स राइडिंग पे चलोगे, तो मैंने तो बोला कि नहीं, क्योंकि मुझे डर ही लग रहा था। और फिर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बट स्टिल मैं जाने वाले दिन फाइनली रिजॉर्ट को बाय बोल रही थी और बाहर से खड़े होके थोड़े व्यूज़ ले रही थी। ये देखो, उन्होंने मुझे अभी पूछा था कि आप हॉर्स राइड पे चलोगे, बट मैंने तो मना ही कर दिया था। अब हम निकल चुके हैं, निकलने का सोच रहे थे। हम ऑलमोस्ट उधर से 10 बजे निकले थे, ऊटी से हम 10 बजे निकल गए थे। और फिर ये सुंदर रास्ता तो बेंगलोर जाके मिलने नहीं वाला था, तो मैंने सोचा जितना हो सके उतना कैप्चर करूं और जो भी होता है पूरी खूबसूरती को अपने वीडियो में बिल्कुल समा ही डालूं। तो फिर आप भी रास्ता का मज़ा लीजिए। ये वही वो वापस से यूकलिप्टस वाला प्लांट है और वो पूरे रास्ते में आधे दूर तक ये वाला रास्ता था जिसमें ऐसे पूरे यूकलिप्टस की इनकी एक्चुअली खेती होती है इधर। इनके जो लीफ होते हैं, बार्क होते हैं, सबका मेडिसिन बनता है। और ये देखिए घोड़े इतने ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने ऐसे खुले में घोड़ा कभी देखा ही नहीं था। मैंने हमेशा उनको ऐसे हॉर्स राइडिंग करने वालों जैसा ही देखा था। उनमें एक घोड़ा का छोटा सा बच्चा भी था। ये लोग बहुत क्यूट लग रहे थे। पूरा रास्ता ही ऐसा है, कहीं पे आपको कोई जानवर दिख जाएगा, कहीं पे कोई और जानवर दिख जाएगा, तो बस रास्ता ही रास्ता। तो आप भी वादियों का मज़ा लीजिए। सच पूछो तो मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था ये वैकेशन कैसे ही ख़त्म हो गया। 4 दिन का ट्रिप और बस लग रहा था ये चुटकियों में बीत गया। हम तो बीच बीच में कहीं पर रुक भी जा रहे थे, रुक के कहीं पे चाय, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब कर रहे थे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम बिल्कुल रुकते रुकते और आराम से बैंगलोर जाएंगे।
ये पूरा टी गार्डन है, टी स्टेट। ये देखो हाथी। ऐसे कितने ही जानवर आपको रास्ते में दिख जाएंगे। ये सारी गाड़ियाँ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हाथी रोड क्रॉस कर रहा था। ये सारे सीन आपको बस ऊटी के ही रास्ते में नज़र आएंगे। बहुत खूबसूरत। ये देखो एक और हाथी उधर खड़ा है और हमें तो बहुत डर भी लग रहा था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।